बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में 5.5 का टॉपिक जो है डेट इज़ इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। सो हमारा जो टॉपिक है आज का डेट इज़ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या है कि सेंट्रल एटम से एसिड्स, पहली बात एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अब एसिड के अंदर जो डोनेटेबल प्रोटॉन होगा वो किसी भी सेंट्रल एटम से, ठीक है, किसी भी सेंट्रल एटम लाइक एम से एसोसिएटेड होगा थ्रू ऑक्सीजन। किसके जरिए? थ्रू ऑक्सीजन that will be attached with the हाइड्रोजन। या आप ये कह दें कि कोई भी सेंट्रल एटम हाइड्रोजन से अटैच होगा थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। ठीक है, जैसे अगर हम कंपेयर करें तो हमने नाइट्रिक एसिड देखा था। अगर आपको याद हो तो नाइट्रिक एसिड के फार्मूले में हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है to the central nitrogen atom, HNO3 था ना, दिस इज HNO3। ठीक है, आपके पास ये जो HNO3 है, इस HNO3 में नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम और इस नाइट्रोजन की अटैचमेंट प्रोटॉन जो कि डोनेट करना है इसने एज एन एसिड अटैच है थ्रू दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी एसिड जो हैं उनमें प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत बढ़ जाती है बिकॉज एयर ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फील्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज अबाउट ऑक्सी एसिड, जो कि इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन या जनरल आप कह लें कि इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, फर्दर है हमारे पास कि यही जो ऑक्सी एसिड्स हैं, हमारे पास हेलोजेंस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो कौन से हैं? अब हेलोजेंस की ऑक्सी एसिड्स का मतलब ये है कि इनमें जो प्रोटॉन है जो डोनेटेबल है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और फिर ऑक्सीजन सेंट्रल हेलोजन एटम, एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उससे अटैच होगा। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होगा। इट डिपेंड्स कि ये जो सेंट्रल एटम है एक्स, इसके साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच होंगी। नंबर 2, जो हमारे पास अब जो हमने नेक्स्ट बात सीखनी है वो ये है कि हमारे पास जो फ्लोरीन है, सबसे पहली हेलोजन कौन सी है? फ्लोरीन। कहता है फ्लोरीन का कोई भी स्टेबल ऑक्सी एसिड अवेलेबल नहीं है लाइक HOF। इसकी वजह ये है, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में कम हो जाती है। इसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो मोर अट्रैक्टेड हो जाता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, बजाय इसके कि वो लॉस किया जा सके, वो फ्लोरीन की तरफ ऑक्सीजन और H का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो एसिड है HOF, दैट इज नॉट स्टेबल वन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास अदर हेलोजेंस। Other halogens form oxy acid through most of them, though most of them cannot be isolated in pure form and are stable only in aqueous solution in the form of their salts. अब हम इन ऑक्सी एसिड्स को नाम देने का, यानी नेमिंग द ऑक्सी एसिड्स, इनकी नेमिंग का मेथड सीखेंगे। अ सिस्टम ऑफ, कहता है एक सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ nomenclature for these acids and their salts is based on the oxidation state of the halogen atom. अकॉर्डिंग, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हेलोजन एटम की बेस पे हम इनको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है आपके पास सेंट्रल एटम, तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के नाम होते हैं क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, फिर क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। तो ये नाम हम इनको कैसे देते हैं? इन नामों को
लिखने की स्पेशल वजह है। वैसे मैंने आपको क्लास में बहुत दफ़ा बताया है कि हम फेरस और फेरिक कहते हैं। क्यों फेरस और फेरिक कहते हैं? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हम IC लिखते हैं, और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हम OUS का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड से शेयर करूं, ठीक है, तो आप व्हाइट बोर्ड से देखें कि जैसे आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास आयरन है, ठीक है, तो आयरन के ऊपर जो +2 चार्ज है, आयरन +2, और इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, आयरन +2 को हम कहते हैं फेरस आयंस है, ठीक है। और फिर हम जो नेक्स्ट हमारे पास Fe+3 चार्ज है, तो हम कहते हैं दिस इज फेरिक आयंस, ठीक है। तो हमने ये नाम इसलिए देते हैं, OUS यूज करते हैं फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड IC यानी इनमें जो हमारे पास OUS है, ठीक है, OUS ये यूज करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, एंड IC यूज करते हैं हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इसी तरह आपको याद होगा क्यूप्रस क्यूप्रिक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो हेलोजेंस हैं, इनमें हेलोजेंस में हम इनको कैसे नेम देते हैं। अगर हम हेलोजेंस के एसिड्स की बात करें, हेलोजेंस की खास बात यह है कि हेलोजेंस जो हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अवेलेबल हैं। उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमारे पास है +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो ऑड नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इसमें क्लोरीन के तमाम ऑक्सी एसिड्स अवेलेबल हैं। अब इनको नाम देने के लिए हम फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड की हेल्प से आप इसे देख सकती हैं कि आपके पास जैसे पहला एसिड है HClO, ठीक है। फिर सेकंड एसिड है आपके पास HClO2। फिर सेकंड थर्ड एसिड इज HClO3, and the fourth acid is HClO4। इन तीनों एसिड्स में से पहले वाले एसिड को हम नाम देते हैं हाइपोक्लोरस एसिड का, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। सेकंड वाले को हम नाम देते हैं क्लोरस एसिड का। थर्ड वाले का नाम है जी क्लोरिक एसिड, and the fourth one is परक्लोरिक एसिड। ये जो आपने नाम देखे हैं, इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हर एलिमेंट की, यानी हर हेलोजन एटम की। तो अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिखते हैं, तो फिर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 ओवर हियर। इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन का चार्ज जो है वो +1 है। यहाँ पे हम देखें तो क्लोरीन का चार्ज आएगा +3, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज है -4, ठीक है। यहाँ पे -6 है, अगर 263 ऑक्सीजन पे चार्ज, तो यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज है +5, और यहाँ पे -8 के साथ और क्लोरीन पर चार्ज है +7। गर्ल्स कहते हैं कि आपके पास जो है, जो मेन एसिड है क्लोरिक एसिड, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हम परक्लोरिक एसिड कहेंगे, और इससे अगर एक नेक्स्ट लोअर, यानी अगर इससे 2 नेक्स्ट लोअर होंगी तो हम फिर क्लोरस बोलेंगे।
ठीक है। और फिर अगले वाले को यानी उससे भी लेस वाले को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्लोरस कहेंगे। ठीक है, यानी परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एंड हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये कुछ नेमिंग का सिस्टम है इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, जिसे आपने लर्न करना है। ठीक है, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हम किस से ड्राइव करेंगे, क्लोरिक एसिड से, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। +5 से अगर ज्यादा है तो परक्लोरिक एसिड, उससे कम है तो क्लोरस एसिड, और अगर उससे भी कम होगी तो फिर हम उसे कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, क्योंकि हाइपो का मतलब बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही लेस होता है। सो दिस इज द मेन नेमिंग ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। फर्दर ये है कि हम इसको रीड भी कर लेते हैं टॉपिक को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास रूल्स हैं जी। वो रूल्स ये हैं कि सम कॉमन एसिड इज आर्बिट्रेरीली कॉल्ड, कुछ कॉमन एसिड्स को हम वैसे ही इक एसिड कहते हैं, आईसी, यानी उनके नाम के साथ, जैसे क्लोरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल HClO3 इज डेजिग्नेटेड एज क्लोरिक एसिड। द नेम ऑफ द सॉल्ट ऑफ दिस एसिड एंड्स इन H, यानी जैसे इसका सॉल्ट हो, Na लगा हो, तो NaClO3 विल बी कॉल्ड एज क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, एंड एसिड हुज पेरेंट एटम हैज एन ऑक्सीडेशन, अब इसे हमने पेरेंट एटम कंसिडर कर लेंगे, यानी क्लोरिक एसिड में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन जो है वो आपके पास पेरेंट एटम है, जिसे आप सेंट्रल एटम भी कहते हैं। अब कहते हैं एन एसिड हुज पेरेंट एटम हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट लोअर देन द इक एसिड, यानी इक एसिड से नेक्स्ट लोअर, ठीक है, वन लेस ऑक्सीजन एटम, दिस इज कॉल्ड एज OUS एसिड, क्लोरस एसिड। जैसे हमने पढ़ा HClO3 था, तो अगर जिसमें एक ऑक्सीजन कम होगी तो वो क्या कहलाएगा, HClO2, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोरस एसिड। ठीक है, और इसके सॉल्ट्स के जो नेम है वो एंड होते हैं, उनके जो सॉल्ट्स के नेम है दैट एंड्स इन आइट, जैसे सोडियम क्लोराइड, यानी अगर इसका सॉल्ट होगा NaClO2 तो दैट विल बी कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। ओके, इसी तरह अब अगर पेरेंट क्लोरीन का चार्ज फर्दर कम हो जाए पेरेंट से, जिसमें ऑक्सीजन एक और कम हो जाए, तो OUS से, अगर सपोज करें इक एसिड से, नेक्स्ट रूल है इक एसिड से अगर एक बढ़ जाए, जैसे ऑक्सीजन एक इंक्रीज हो जाए HClO4 में, तो फिर ये कहलाएगा परक्लोरिक एसिड, और इसके सॉल्ट एंड होंगे 8 में। जैसे अगर यहाँ H हटा के Na लगा दिया जाए तो NaClO4 को कहेंगे सोडियम क्लोरेट। ठीक है, फर्दर है आपके पास कि अगर क्लोरस एसिड से एक और ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर एसिड्स के नाम होंगे हाइपो OUS, यानी हाइपोक्लोरस एसिड, और उसके सॉल्ट्स जो होंगे उनके नाम होंगे ITE। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड। The root of the name of the acid or the salt indicates the parent atom. Parent atom का मतलब है हेलोजेंस, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह। फ्लोरीन नहीं है तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे विल फॉर्म ऑक्सी एसिड। ठीक है, और इनके सॉल्ट्स क्या कहलाएंगे, हाइपोआइट। जैसे मैं अगर क्लोरीन के हिसाब से करूं तो ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ये है हाई क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। तो इसके सॉल्ट को, हाइपोक्लोरस एसिड के सॉल्ट को हाइपोक्लोराइट कहेंगे, क्लोरस एसिड के सॉल्ट को हम कहेंगे क्लोराइट, जैसे सोडियम क्लोराइड। अगर क्लोरिक एसिड है तो उसके सॉल्ट को हम कहेंगे, हेलिक एसिड है अगर जैसे क्लोरिक एसिड, तो उसके सॉल्ट को हम कहेंगे क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। और अगर पर क्लोरिक एसिड है तो उसके सॉल्ट को हम कहेंगे पर क्लोरेट। ठीक है, यानी जैसे सोडियम पर क्लोरेट। It is evident from the above given formula of the oxyacid that the halogen serves as a central atom to which one or more oxygen atoms are covalently bonded. These bonds are polar in character due to electronegativity difference between oxygen, halogen and oxygen. Further ये है कि इन halogen acids के structures जो हैं, इसमें से ये है कि मैं आपको एक हेलोजन एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पर ही लिख देते हैं कि हमारे पास जो हेलोजन एसिड्स हैं, असल में इन हेलोजन एसिड्स में आपके पास ये जो H है, ठीक है, फिर है ऑक्सीजन और फिर है क्लोरीन। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है ये तो हो गया क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब जब आपके पास आएगा हाइपोक्लोरस एसिड के बाद क्लोरस एसिड, जिसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, क्लोरीन जो है आपको पता है कि ये इसके पास लोन पेयर्स है, कितने, 3। तो ये अपना एक लोन पेयर
किसको डोनेट करेगी? ऑक्सीजन को। नाउ दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरस एसिड। फिर अगर हम बात करें कि अब आपके पास क्लोरस एसिड हो गया है, तो फिर क्लोरिक एसिड क्या होगा? क्लोरिक एसिड में जैसे कि 2 ऑक्सीजन बढ़ेंगी, तो एक लोन पेयर यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा, और थर्ड लोन पेयर ऐसे ही पड़ा रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड। और पर क्लोरिक एसिड में ये सिचुएशन है कि हेलोजन अपने सारे लोन पेयर 3 फर्दर क्लोरीन को क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन के जरिए डोनेट कर देगी। एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन एसिड्स, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, आपने देखा यहाँ +1 है, फिर +2, सॉरी +3, +5 और +7। ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एसिड्स की साथ साथ ही जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, वैसे वैसे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जा रही है, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दीज एसिड इज परक्लोरिक एसिड। द रीजन इज दिस वन कि क्लोरीन फर्दर ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से प्रोटॉन इजीली डोनेटेबल है। ठीक है, तो जितनी आसानी से कोई एसिड अवेलेबल हो, प्रोटॉन अवेलेबल हो सोल्यूशन में, उतना ही गुड एसिड होता है। The acid strength increase with the increase in number of oxygen atom as the oxidation state of the halogen increases. The bonding electrons are shifted away from hydrogen atom. ये जो bonding electrons हैं, इसको मैं किसी और कलर से आपको बताती हूँ। कहता है जो bonding electrons हैं between oxygen and hydrogen, ठीक है, ये जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ज्यादातर ऑक्सीजन के करीब हैं ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड away from the hydrogen atom and tendency of the molecule to lose a proton increases. This account for the change of strength of oxy acid. ठीक है, the oxy acid of halogen show their strength in the order given below. जैसे भी मैंने कहा कि परक्लोरिक एसिड, यानी आप इसको यूं याद रख लें कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा एसिड है, यानी +7 है, +5 है, +3 है एंड +1 है। सो +7 वाला जो आपके पास ऑक्सी एसिड है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एसिड्स। ठीक है गर्ल्स, तो यहाँ तक हमने ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ा। एन ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन लिंक टू द हैलोजन थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन द करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन। अब ये क्लोरीन की ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, जिसकी रीजन भी उसने यहाँ पर आपको बता दी है। कहता है इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी आपसे कोई कहे कि अगर आप कंपेयर करें HClO4, HbRO4 और HiO4 को, ठीक है, यानी आप अगर कंपेयर करती हैं इन 3 एसिड्स को, ठीक है, जैसे सपोज HClO है, HbRO है एंड HiO, तो इनमें से द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज HClO ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, ओके, इसके बाद परक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास लिखी हुई है कि परक्लोरिक एसिड क्या है। ठीक है, इसके फर्दर केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।